आई सावन की बहार, लाया संग में ये त्योहार। आई खुशियों की बहार, खुशियाँ खूब मनाएंगे। सावन का महीना शुरू होते ही राजस्थान में त्योहारों की झड़ी लग जाती है। एक के बाद एक कई त्योहार आते हैं और हर त्योहार पर पूजा करके कहानी कही जाती है और उसका अपना अलग ही रंग होता है। तो अब मैं आपको हर त्योहार की पूजा विधि और कहानी बताऊंगी। जय श्री कृष्ण। श्रावण मास में मंगला गौरी की कथा इस प्रकार से कही जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार श्रुतिकीर्ति नाम का एक सर्वगुण संपन्न राजा कुरु देश नाम के देश में राज करता था। वह अनेक कलाओं में निपुण था, लेकिन फिर भी वह परेशान और बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा संतान प्राप्ति के लिए जप तप अनुष्ठान और देवी देवताओं की विधि विधत पूजन भी करता था। एक दिन देवी राजा की भक्ति भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और राजा को सपने में दर्शन देकर राजा से कहा, हे राजन, तो मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। राजा ने माता से कहा, हे माँ, मैं सभी चीज़ों से संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, नहीं है तो वह है संतान सुख। माँ, मुझे अपना वंश चलाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है। माँ ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वरदान मांगा है, लेकिन मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, पर वह पुत्र मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देती हूँ, लेकिन वह पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। माता की यह बात सुनकर राजा और उसकी पत्नी बहुत अधिक व्याकुल हो गए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा और रानी ने माता से फिर भी यही वरदान मांगा। माँ के आशीर्वाद से रानी को कुछ महीनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। राजा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होता गया, राजा को उसकी मृत्यु की चिंता सताने लगी। राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए एक विद्वान से सलाह ली। उस विद्वान ने राजा से कहा कि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करे जो मंगला गौरी का व्रत करती हो। राजा ने अपने पुत्र का विवाह ऐसी ही कन्या से कर दिया जो कि मंगला गौरी का व्रत करती थी, जिसे सौभाग्यशाली और सुहागन रहने का भी वरदान प्राप्त था। इसके बाद राजा के पुत्र की मृत्यु का दोष भी समाप्त हो गया। इसलिए जो भी स्त्री या कुमारी कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है।